द पब्लिक न्यूज़ 24 आज पहुंची है सोनपाड़ा में। आज विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। आज हम जो संघ से जुड़े हुए हैं उनसे हम जानेंगे आज का महत्व क्या है और इस टाइप के जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या होने वाला है आने वाले समय पर। तो सर हमारे चैनल में सबसे पहले तो स्वागत है सर, और मैं जानना चाहूँगा जो आज का एक कार्यक्रम है विश्व बंधुत्व दिवस का, इसका रीज़न क्या है, इस टाइप के कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं और इसका समाज को क्या संदेश जाने वाला है। शिकागो के धर्म परिषद में जो स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण किया था वो आज का दिन था। 11 सितंबर 1893 के दिन उन्होंने शिकागो के धर्म परिषद में भाषण किया था। और जो भारत की ये धारणा है, विशेषता है कि हम पूरे विश्व को एक कुटुंब मान करके चलते हैं, तो विश्व बंधुत्व की देन पूरे विश्व को भारत ने दी है और उसको फिर से एक बार उन्होंने विश्व के पटल पर प्रस्थापित किया था। उसके स्मरण में विवेकानंद केंद्र के द्वारा और सारे विवेकानंद जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा यह दिन विश्व बंधुत्व दिवस के नाम पे मनाया जाता है। सर हम विवेकानंद जी को जानते हैं और सभी लोग उनका आदर्श मानते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के जो टाइम चल रहा है उनके कितने आदर्शों को पालन किया जा रहा है और कितने लोग उनको मान रहे हैं। आज के तारीख में स्वामी विवेकानंद के जो विचार है वो विचार का हम लोग पालन करेंगे तो युवकों में एक विश्वास पैदा होगा और हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम और आदर्श निर्माण होगा। वो बहुत ही ज़रूरी है। हम अभी ये एक हमारी जनरेशन है, आगे की जनरेशन जो है उनमें राष्ट्र प्रेम जो उत्पन्न होना चाहिए उनके मन में और वो प्रति काम होना चाहिए, वो विवेकानंद के विचार से ही होगा। और विवेकानंद केंद्र का काम हमारा वैचारिक आंदोलन है। हम लोग मनुष्य निर्माण करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा राष्ट्र भी निर्माण हो जाएगा। आज विश्व हिंदुत्व दिवस मनाया जा रहा है, जहां एक तरफ हम विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम का उपलक्ष्य किस भाव में, किस पर्पस में किया गया है और क्या आप संदेश देना चाहती हैं आज के नवयुवक को। विश्व बंधुत्व दिवस यह स्वामी जी ने जो शिकागो में धर्म परिषद में उन्होंने संदेश दिया था बंधुत्व का। उनका कहना था कि सारे धर्म अपनी जगह सही है, कोई श्रेष्ठ कोई कनिष्ठ नहीं है। आप आपके धर्म का पालन कीजिए, हम हमारे धर्म का पालन करेंगे और एक दूसरे के धर्म का आदर और इज्जत देंगे, क्योंकि सारे धर्म एक ही ईश्वर के प्रति समर्पित है। तो उनकी वो जो भावना थी जिससे कि हीन भावना या तू मैं की भावना, आपस में बैर की भावना वो नष्ट हो जाए, और ये सभी को वे बताना चाहते थे कि भारतीय संस्कृति ने कई हजारों वर्ष पहले यह संकल्पना दी थी सारे विश्व को कि विश्व एक परिवार है और हम सब उस परिवार के सदस्य हैं, भाई है। इसीलिए विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में उस भाषण के दिन के यादगार के रूप में, स्मृति के रूप में हम हर वर्ष मनाते हैं। विश्व जो हिंदुत्व दिवस है इसका आप किस तरह देखते हैं इसको, और इसका बढ़ावा किस प्रकार युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाली है। सर्वप्रथम इस प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आयोजकों को। एक्चुअली विश्व हिंदुत्व इसके लिए करना चाहिए कि अपनी भारत देश का आज 75 ईयर्स का स्वर्ण महोत्सव चालू है और इस स्वतंत्रता दिन पे अपने को युवा पीढ़ी को ज़्यादा प्राधान्य देना चाहिए और उनके माध्यम से अपने को देश की प्रगति करनी चाहिए। तो युवा पीढ़ी अगर इसमें प्रेरित हो जाएंगी तो अगली पीढ़ी अच्छी तरह से अपने भारत देश को संभाल सके। जो विश्व में हिंदुत्व की परिभाषा क्या है उसकी व्याख्या की थी, आज हम उनको याद करें, तो इस कार्यक्रम का उपलक्ष्य कैसे आपके मन में आया और इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले नवयुवकों को। आज का दिन जो है 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे और वहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उन्होंने भाषण दिया था। भाषण सिर्फ 3 मिनट का था लेकिन तालियां 2 मिनट तक बजी थीं और इसी से हमें पता चलता है कि वो संदेश जो उन्होंने दिया था वो कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने यही पूरे संसार को बताया कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, कि जिस तरह से बहुत सारी नदियाँ, अलग अलग नदियों के नाम हैं लेकिन सब जाके सागर से मिलती हैं, उसी तरह बहुत सारे धर्म हैं और हम एक ही भगवान हैं जहाँ पे हमारी सारी प्रेयर्स जाती हैं। तो
उस दिन का महत्व ध्यान में रखते हुए विवेकानंद केंद्र ने ये निर्णय लिया है कि 11 सितंबर को हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे या विश्व बंधुत्व दिन के नाम से हम इसे सेलिब्रेट करें। और ये संदेश जो स्वामी जी ने उस समय विश्व को दिया था, सर्वधर्म एक है, वही संदेश हम हर साल इस दिन मनाते हैं। और इसी तरह से हम बड़े सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जिस तरह से लोग आके इस बात को फिर से अपने दिमाग में रिफ्रेश करें कि विश्व बंधुत्व होना चाहिए ताकि समाज में शांति और स्नेह बना रहे। ताली, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज का जो कार्यक्रम है स्वामी विवेकानंद जी को लेकर है, उनकी भाषण को, तो आपको क्या सीखने को मिला आज के दिन? मैं विवेकानंद केंद्र से पिछले 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ और इस केंद्र से मुझे मेरी जो गुरु है उनके थ्रू मैं यहाँ केंद्र में आई। तो मुझे 1 साल मुझे सीखने को मिला कि मैं उनके नासिक शिविर में भी गई थी, तो उधर उनका ओवरऑल जो उनका शिस्तबद्ध जो कार्यक्रम व्यवस्था होती है सब टाइम टू टाइम होता है, तो वैसे मुझे डिसिप्लिन इधर यहाँ पे बहुत सीखने को मिला। तो अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखा इनके जो केंद्र से जुड़ने के बाद? मुझे पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और मुझे यहाँ पे आके सब कुछ टाइम टू टाइम सीखने को मिला और कैसे सब लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, जो विवेकानंद ने हम सभी को सिखाया है, वैसे ही मुझे सब कुछ ऐसा सीखने को मिला। आपका नाम? अपेक्षा मुंडर की। अपेक्षा, आज का जो कार्यक्रम है इससे आपको क्या सीखने को मिला है? एक तो कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हो गया था और विश्व बंधुता के हमारे भारत की जो संस्कृति है उसमें हम पहले हमेशा बताते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम, तो सबसे कैसे प्यार से रहना चाहिए, हमारे सिर्फ हमारा खुद का ही खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो सभी के बारे में सोचना चाहिए, हमारे देश के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी हमें सीख यहाँ पे मिली है। आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। तो इस डांस का जो है, आज का जो यूथ है वेस्टर्न डांस पे जा रहा है, हिप हॉप पर जा रहा है, क्लब पार्टी में जा रहा है, तो आपने इस डांस कला को सीखने का क्यों डिसाइड किया? आपने कुछ इसके पीछे रीज़न था? रीज़न बोलेंगे तो ये चाह होती है, बचपन से ही चाह थी भरतनाट्यम सीखने की। जब वो कला देखी तो ऐसे लग रहा था कि ये डांस हमें सीखना चाहिए और जब छोटी थी तभी से सीखना शुरू किया और अभी वो हमारे ज़िंदगी का एक दिस इज़ वन वाइटल पार्ट ऑफ माई लाइफ। बाकी तो कलाएं आती है कि वेस्टर्न डांस है, आते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो कला है वो 1000 साल से चलती आ रही है और उसमें इतनी ताकत है, इसलिए वो अभी तक चल रही है। बाकी कौन से भी मतलब कलाएं नहीं बोल सकते, बाकी डांस स्टाइल्स आते जाते हैं, लेकिन भरतनाट्यम जो हमारा नेशनल हेरिटेज है जो चलता ही जा रहा है। आपका नाम? सानिका सही। सानिका, अभी कब से सीख रहे हो, कितने इस उम्र से? मैं जब 5 साल की थी तब मैं सीखने आई थी। तो अभी आपने कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दिया है अपना? अभी हम कर्नाटक गए थे परफॉर्मेंस के लिए उडुपी टेम्पल में, फिर उसके बाद इंडो रशिया मीट के लिए हम दिल्ली गए थे सब परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ भी मुकाम्बिका टेम्पल घनसोली में से बहुत जगह हम परफॉर्म करते हैं सब एज अ टीम। आपका नाम? श्रुति। श्रुति, आप कब से सीख रहे हो? 5 साल से। 5 साल से। तो आपने सब एक टीम सभी एक साथ परफॉर्म करते हैं? हाँ। अभी कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? इस्कॉन टेम्पल में, खारगर और फिर न्यू दिल्ली, उडुपी, घनसोली, ये सब बहुत जगह। हाँ। आपको क्या लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस है आने वाले समय पर इसको कितना जो यंग पीढ़ी पसंद कर रही है और क्या आपको प्रोत्साहन मिलता है? इनकरेजमेंट तो इसी से मिलता है जब लोग हमें नॉट जस्ट लोग पसंद करते हैं बट लर्नड ऑडियंस जो होती है, जो डांस समझती है, जब वो हमारे सामने होते हैं, जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट इनकरेजमेंट बिकॉज व्हेन दे अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, so we feel satisfied in ourselves that what we are trying to portray is being received by the audience and that becomes the biggest encouragement. तो आपको मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे हेरिटेज है, जो डांस कला है, बहुत सारे हमारे धीरे धीरे अभी विलुप्त होते जा रही है, इसके लिए आप क्या बोलोगे? ये कला बिल्कुल नहीं विलुप्त होगी क्योंकि इसमें इतनी क्रिएटिविटी है और अभी देखिए ना, अभी आज का हमारा प्रोग्राम था कि ये भरतनाट्यम की नृत्य की भाषा है, तो हम गाने कौन से भी ले सकते हैं। अभी आज हमने परफॉर्म किया, अभंग पे किया,
तो लोगों को लगा कि अरे हाँ ये अभंग मुझे पता है, उसके ऊपर डांस कैसे है। फिर हमने दिखाया कि विट्ठल की स्टोरी दिखाई, तो लोगों को वो अपना लगता है। तो हमारे डांस में इतनी ताकत है कि वो कभी विलुप्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपका है। तो अगर हमारे चैनल के माध्यम जो व्यूअर्स हैं अगर सीखना चाहें, आपके जैसे एकेडमी भी आप रन कर रहे हो, तो कैसे जुड़ सकते हैं और इसके लिए कोई एज लिमिटेशन है? हाँ जी, हम लोग 6 साल के ऊपर के बच्चों को एडमिशन देते हैं, क्योंकि उनको ये भरतनाट्यम डांस है, उसमें बहुत समझदारी ज़रूरी है। मतलब हस्त मुद्राएं होती है, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सीखने के लिए कोई भी एकदम छोटा बच्चा नहीं सीख सकता। और अगर आपको हमसे कनेक्ट होना है तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे नृत्यांजलि परफॉर्मिंग आर्ट्स करके हमारे पेजेस है। इवन इफ़ यू क्लिक ऑन गूगल यू विल फाइंड नृत्यांजलि परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो किसी को भी सीखना है तो आ सकते हैं। तो आज की यूथ को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि हमारे देश की ये जो कलाएं हैं, मैं खुद भरतनाट्यम के प्यार में हूँ, मैं भरतनाट्यम मुझे पसंद है, लेकिन बाकी की भी बहुत सुंदर कला है, वो सीखिए, सब जगह पे पहुँचाइए। आज विश्व बंधुत्व दिन है, तो वही दिन के अवसर पे ये हमारी कलाएं हर जगह पे पहुँचाने का प्रयास कीजिए। और हम सिर्फ बाहर का देख के वो करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली वो भी करना चाहिए, मैं ना नहीं बोलती, लेकिन जो हमें आता है, हमारा जो है हेरिटेज, वो भी सीखिए और सब बाकी लोगों को सिखाइए। विझलो जरी आज मी हा माझा अंत नाही, विझलो जरी आज मी हा माझा अंत नाही, पेटेन उद्या नव्याने हे सामर्थ्य नाशवंत नाही, हे सामर्थ्य नाशवंत नाही। तो सुप्रिया जी, ये जो अपना जो आज का कार्यक्रम हमारा रखा गया है स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए, उनके भाषण को याद रखते हुए, तो इस कार्यक्रम का आप क्या आम जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक्चुअली स्वामी जी जब भी शिकागो गए थे तो तभी उनका उद्देश्य यही था कि भारत कैसा है ये पूरी दुनिया को पता चले, और इसीलिए हम लोग विश्व बंधुत्व दिवस मनाते हैं। जो उन्होंने शिकागो जो भाषण किया था, जो आपने सुना होगा अभी थोड़ी देर पहले, एक लड़की ने बताया आपको कि माय सिस्टर एंड ब्रदर्स करके उन्होंने बोला था। हमेशा हम लोग बोलते हैं जेंटलमैन एंड लेडीज़, तो वैसे नहीं, बंधुत्व है वो वहाँ भाषण में उन्होंने बताया, और वहाँ से ये प्रथा चलती आई है कि हम लोग सिस्टर एंड ब्रदर्स पे। तो मैम, जो उनके आदर्श हैं, जो उनका भाषण था, जिनको 2 मिनट का टाइम मिला था लेकिन उसके बाद उनको वापस इनवाइट किया गया था, आज हम हमारे जो देश हैं या जो हमारे युवा वर्ग हैं उन्हें कितना प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, और हमारी पुस्तक में आज उनका झलक क्यों देखने को नहीं मिलता है? एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि स्वामी जी के बारे में एजुकेशन सिस्टम में कुछ बताया गया नहीं है, लेकिन युवाओं के लिए और एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पता होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आज अगर हम लोग पूछे तो उनको इतना ही पता है कि स्वामी जी थे, और उनके गुरु कौन थे वो भी उनको पता नहीं है, वो कहाँ जन्मे थे वो भी पता नहीं है, उनके छोटा बच्चे होते हुए उनका नाम नरेंद्र था ये भी वो कथा में बताते नहीं है। लेकिन युवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी कैसी प्रेरणा मिलती है। योगा उनके जीवन का एक अध्यात्म था, योगा के लिए वो बहुत झटते थे। आपने देखा होगा हमारे जो युवा वर्ग है उन्होंने 9 घंटा 9 सेशन लगातार किए थे, जो योगा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चिन्ह था, वो उन्होंने कर दिखाया। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अहम प्रश्न था कि क्या आपने भगवान को देखा है, जिसके लिए उन्होंने अपने आधे से अधिक जो अपना युवावस्था है उसको खोने के बाद जब उनको ज्ञान मिला तो अपने गुरु के पास पहुँचे और वो उनको ज्ञान मिला। तो ऐसी जो कथा है, जो गुरु शिष्य की परंपरा रही है, उसको आज की डेट में आप किस उपलक्ष्य में देखती हैं? क्या वही आज गुरु शिष्य की परंपरा चल रही है? नहीं, वैसी तो नहीं चल रही, लेकिन मैं एक बताना चाहूँगी आपको कि जब भी स्वामी जी अपना देह रख रहे थे तभी उनके साथ भगनी निवेदिता थी, और भगनी निवेदिता जी ने उनको कहा कि आप अभी आपका देह रख रहे हो, आपका कार्य कैसे आगे जाएगा। तो तभी भगनी निवेदिता जी को उन्होंने बोला, मैं सिर्फ मेरा देह रख रहा हूँ, मैं मेरे आत्मा से सभी युवाओं से काम करवा के दूंगा। यही उनका ध्येय था, उनका उद्देश्य यही था। और वही आज जो लोग हैं, मतलब जैसे उन्हें गुरु शिष्य परंपरा कि उन्होंने वो टाइम पे जो उनके युवा थे उन लोग को भी बताया कि किस तरीके से कार्यरत रहना चाहिए। अभी हम लोग वही बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप कार्य करते हो, छोटे होते हुए ही भी आप बड़ा कार्य कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जो भी युवा कार्य करता है सब अंडर 18
15 to 20 ईयर्स के बीच के ही है। उनको हम लोग प्रेरणा देते हैं और विवेकानंद जी का कार्य आगे रखते हैं। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा कि आज हमने जो ग्रुप है, जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, किस युवा वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और विवेकानंद के आचरण को किस प्रकार अपनाना चाहिए और अपनाने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, ये आपको मालूम चला। इस तरह के शो हम कंटिन्यू करते रहेंगे और आपको इस संगठन में कैसे जुड़ना है ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से संपर्क भी करें। इसी तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।